हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अस्त थे 12 तारीख को, कुछ पंचांगों में 10 तारीख को भी बताया गया था, परंतु अब पुनः से ये उदय होने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो हमारे जीवन में वो कारक तत्व जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका आधिपत्य इनके पास है। और देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हो जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश, मुंडन गंछेदन इत्यादि इत्यादि, सभी ये जो शुभ कर्म तो इन्हें नहीं किया जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बल देखा जाता है इसमें। तो देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी से आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण हैं, जो कि ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह में गिने जाते हैं। और आपके लिए यानी कि मिथुन वालों के लिए आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव का आधिपत्य इनके पास होता है। वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर करते हुए पूर्व में अस्त हुए थे, पूर्व में ही उदय हुए हैं। और मिथुन राशि में ये यानी कि वर्तमान में आपकी ही राशि में, आपकी ही लग्न में, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु ये एक ऐसे ग्रह हैं कि इनकी दृष्टि जो है वो बड़ी दिव्य मानी जाती है। इनकी दृष्टि जहाँ पड़ जाए वहाँ कल्याण ही कल्याण होता है। तो अब जब ये उदय हुए हैं तो हमें अच्छे फल क्या देंगे, क्या बुरे फल देंगे, क्या सावधानी रखनी है, सभी कुछ हम जानते हैं। वर्तमान में आपने सुना ही होगा कि 29 मार्च 2025 को शनि का भी परिवर्तन हुआ था, जो कि इन्हीं की राशि मीन राशि, साधारण राशि जो है देवगुरु बृहस्पति के, उसी में गोचर कर रहे हैं। तो अब शनि के भी प्रभाव में बदलाव होगा और शनि भी बहुत जल्द वक्री भी होने वाले हैं। आप लोग जानते ही होंगे, बहुत जल्द इस चैनल में भी वीडियो आने वाले हैं, तो हम चर्चा करेंगे। चलिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम से सप्तम को, नवम से नवम को। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, उदय काल विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। ये आपके विद्या में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और आपके पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यहाँ वहाँ मन भटक रहा था जहाँ, क्योंकि ये ज्ञान के कारक स्वयं ही हैं देवगुरु बृहस्पति, इसीलिए ये अस्त थे तो समस्याएं थी। परंतु अब बहुत ही सुंदर है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उदय अवस्था में जब पड़ेगी आपके ज्ञान भाव में, तो अपने आप में ज्ञान की वृद्धि और अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लव पार्टनर हैं, तो उनके लिए भी यदि कोई वाद विवाद या कलह का माहौल या जीवन में समस्याएं थी तो वो अब कम होंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति वैराग्य को प्रदर्शित करते हैं। मुख्य रूप से केतु इत्यादि ग्रहों को भी दिया गया है ये कारक तत्व वैराग्य का, परंतु देवगुरु बृहस्पति भी थोड़ा धार्मिक हैं, परंतु ये जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ कल्याण करते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में शेयर मार्केट इत्यादि से, या आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से जुड़े होते हैं, खासकर ये भाव शेयर मार्केट का भी कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का उदय होना, शेयर मार्केट या अन्य बहुत सारे अन्य क्षेत्र हैं, और ख़ासकर एजुकेशन सेक्टर है, या एडवाइस देने का, जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एडवाइस देने का काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पद हैं, जैसे कोई मैनेजर है या अन्य बहुत सारे ऐसे पद, जो कि कहीं ना कहीं वहाँ ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। तो सभी वो क्षेत्र, जैसे आज के समय में क्लासेस होते हैं,
ट्यूशन होते हैं और बाकी स्कूल कॉलेज तो होते ही हैं। तो ये सभी और भी बहुत सारे देवगुरु बृहस्पति के बहुत सारे कारक तत्व। अब जैसे जो लोग सोना चांदी का काम, यानी कि सुनार पहले कहा जाता था, आजकल ज्वेलरी की दुकान होती है, तो जो ऐसा सोना से संबंधित काम करते हैं खासकर, है ना, बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं जो देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो ये सभी कारक तत्वों में अब अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, ऐसे लोगों को वृद्धि देखने को, लाभ देखने को मिलेगा। परंतु जहाँ हम बात करें शेयर मार्केट की हो या कहीं इन्वेस्ट करने की हो, तो ये विषय बहुत क्रिटिकल है, यानी कि बहुत गंभीर है। इसमें एक छोटी सी गलती हमारे नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से जानिएगा, समझिएगा, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लीजिएगा, इसके बाद ही आप अपने हिसाब से निर्णय लेके और फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये विषय अब, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह जैसे सुनने में आता है, आपने यदि बहुत सही ढंग से अच्छे से निवेश किया, सही कंपनी में निवेश किया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट देने वाले हो सकते हैं क्षेत्र। परंतु यदि गलतियां हो गई तो नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए जो फाइनेंस के एडवाइज़र हों, विशेष रूप से ज्योतिषी सलाह तो बिल्कुल ठीक है, ये गोचर के आधार पे है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आगे भी मैं लास्ट में कहा करता हूँ कि पर्सनल कुंडली का बड़ा महत्व होता है प्रिय दर्शकों। कई बार जब मैं प्रारंभिक स्थिति में ग्रह स्थितियों को बताता हूँ, तो कुछ दर्शकों के कई बार कमेंट देखने को मिलते हैं कि पंडित जी आप ग्रहों की स्थितियों को क्यों बताते हैं, सीधे फलादेश बताइए। और यही रीज़न देखिए, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, परंतु ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या आपने खाया पिया था, या जैसी भी बीमारी हुई उसके अनुसार वो पूछता है डॉक्टर कि भाई क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये तकलीफ़ आपको हुई, क्या तकलीफ़ हो रही है ना। तब फिर डॉक्टर समझता है, सोचता है बहुत ही, और उसके बाद फिर क्या दवाई देनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा जब आप किसी चीज़ के जड़ को नहीं समझेंगे तो सीधे फल खाना चाहिए, भैया वृक्ष नहीं लगाना, सीधे फल खाना, ये संभव नहीं होता। और यदि वास्तविकता में आपको अपने राशिफल को समझना है, जो कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, तो उसे थोड़ा समझने की, जानने की कोशिश करिए। यह तो बहुत अच्छी बात है जो दर्शक पूरा सुनते हैं वीडियो, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को थोड़ा सा सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो इससे ज्ञान अधूरा होता है, और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। हाँ, समय लगता है थोड़ा, तो ये चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे फल देने वाले, साथ में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में यदि आप हैं, आप शादीशुदा हैं, तो ये समय बहुत ही सुंदर है। ये समय वो समय है जिस समय यदि आपके मैरिज लाइफ में किसी तरह की समस्या है, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है भैया। आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त है कि रिश्तों का कई बार ख्याल नहीं रख पाता है, तो जिसकी वजह से कलह का माहौल बना रहता है। तो यदि ऐसी समस्या है, यानी कि कलह का माहौल बना है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम बराबर नहीं आपकी एक दूसरे की पड़ रही, तो ये समय बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में, जैसे हमने पहले ही जाना, अमृतमयी मानी गई है, वो भी अब उदय हो चुके हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ है। और जो व्यापारी वर्ग हैं, तो व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके भाग्य भाव में दृष्टि इनकी पड़ने वाली है, और उसका आधिपत्य शनि का भी है। शनि यानी कि कुंभ राशि का आधिपत्य इन्हीं के, शनि के पास ही होता है। और शनि जो कि कर्म क्षेत्र में है, और कर्म क्षेत्र के अधिपति भी हैं देवगुरु बृहस्पति आपके, तो शनि का जो फल है, जो प्रभाव है, वो देवगुरु बृहस्पति की उदय अवस्था की वजह से अच्छा होगा। और आपके भाग्य में जब वृद्धि होगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, तो आप देखिए, हम इस चीज़ को माने ना माने, परंतु है जो तो है।
हमारे पूर्व कर्म होते हैं जो भाग्य के रूप में हम मानते हैं। तो अब वो जो शुभ कर्म थे आपके पूर्व, उनका फल अब मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में यदि कोई बाधाएं थी, समस्याएं थी, वो दूर होंगी और आप आगे बढ़ेंगे, वृद्धि होगी आपकी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। रीजन, कर्म तो कर रहे हैं, या कई बार कर्म में भी हमें कमी होती है, हमें मालूम भले ना पड़े, परंतु कर्म में देखिए, कर्म में जो कि कहते हैं कि भैया कर्म प्रधान विश्व करेगा का, कर्म प्रधान है और कर्म में यदि कमी है तो स्वाभाविक सी बात है कि सफलता नहीं मिलती। परंतु कई बार भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है, यानी कि समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो ये समय वो समय है जिस समय आप सफलता के शिखर की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कर्म करिए, गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति है, ऐसे हमें फल मिल सकते हैं, हमने समझा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कुछ दर्शक जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो पुराने हैं तो जानते ही हैं। हमने चर्चा की अभी जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की, उसके अलावा भी 8 ग्रह हैं, तो उनके भी हमें प्रभाव मिलते हैं। कोई ग्रह अच्छा दे रहा होगा इसी समय, तो कोई ग्रह बुरा भी दे रहा होगा। इसीलिए कभी भी कुछ लोग ये कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि भैया इस तारीख से तो अच्छा होने वाला था, अब बुरा क्यों होने वाला, बुरा होने वाला था तो अच्छा क्यों होने वाला। क्योंकि जब आप तारीख देखते हैं उसका मतलब ये है कि भैया इस तारीख को ये ग्रह अपना परिवर्तित कर रहा है स्थिति को, तो उसका क्या प्रभाव है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो तारीख लिखना ही है। तो इसलिए कन्फ्यूजन में ना रही बात क्या उपाय करें, इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि यदि आपके आसपास कहीं कोई मंदिर हो यदि आपके लिए संभव हो तो कोशिश करिए कि हर दिन जाइए, वहाँ जाके सेवा करने का जो भी मौका मिले, नहीं तो कम से कम दर्शन करिए, वहाँ थोड़ा बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, जिनकी भी वहाँ पर प्रतिमा है, जिनको आप मानते हैं, और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्नता के लिए सबसे सरल साधन है, जितना पूजा पाठ धर्म कर्म हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजन माता पिता जो भी आपके श्रेष्ठ हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करें तो और भी श्रेष्ठ है। और मैं हमेशा अभी पहले भी कहा, फिर से दोहरा दूं जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि कभी भी कोई भी आपको निर्णय लेना है मात्र गोचर के आधार पर मत लीजिए। आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो फिर करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।